अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन पर बात करेंगे। मल्टीपल प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पर हम गेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सिनेरियो में कौन सा गेट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द पर्पस ऑफ द सर्किट। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इसका मकसद है टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवफॉर्म ए। ये आपको एक वेवफॉर्म नजर आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। द इनेबल पल्स हैज अ विड्थ ऑफ प्रिसाइसली 1 मिलीसेकंड। हमें एक और सिग्नल भी गिवन है जो कि इनेबल है और इसकी जो विड्थ है वो 1 मिलीसेकंड है। अगर आप इसको नोट करें तो हमारे पास ये 0 वैल्यू है और ये 1 वैल्यू है और ये 0 वैल्यू है। सो ये हमारा इनेबल सिग्नल है और ये वेव फॉर्म है और हम इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करना चाहते हैं। व्हेन द इनेबल पल्स इज हाई, जब इनेबल पल्स हाई होगी, वेव फॉर्म ए पासेस थ्रू द गेट टू द काउंटर। तो यहां पर कौन सा लॉजिक गेट होगा हमने वो डिटरमिन करना है। तो ये वेव फॉर्म इस गेट में से पास करेगी और हमें ये रिजल्ट नजर आएगा। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब इनेबल इनपुट हाई है उसी ड्यूरेशन में जो सिग्नल पास हुआ, लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक, वही हमें नजर आ रहा है। और जब इनेबल इनपुट की वैल्यू 0 थी तब सारा का सारा आउटपुट क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ये आपके पास 0 है और ये वो वेव फॉर्म का वो वाला पोर्शन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनेबल इनपुट हाई होगी तब हमारी वेव फॉर्म अपीयर होगी फॉर 1 मिलीसेकंड ड्यूरेशन ऑन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आपकी वेव फॉर्म ए जो है वो गेट से पास हो जाएगी, काउंटर तक जाएगी। एंड व्हेन द इनेबल पल्स इज लो, जब देखें यहां पर भी लो है, यहां पर भी लो है, द सिग्नल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग थ्रू द गेट। तो सिग्नल आपका पास नहीं हो रहा, ताकि सिग्नल यहां पर आ रहा है और सिग्नल यहां पर भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि इनेबल इनपुट 0 है इस वजह से बेसिकली हमारा आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। तो कहने का मतलब है कि सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर 0 को इस पूरी वेव फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस ड्यूरेशन में तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये इनेबल 0 है, ये वेव फॉर्म की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज इनेबल इनपुट इज 0। सो सेम वेव फॉर्म आपके पास आ जाएगी जब इनेबल इनपुट हाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेट्स सपोज ये आपके पास पल्स आ रही है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें ये वैल्यू 1 है, 0 है, तो फॉर एग्जांपल देखें 1 0 1 0 इस तरह का वेव फॉर्म आपके पास आ रही है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास सेम वेव फॉर्म आ जाएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारी की सारी वेव फॉर्म क्या हो जाएगी? 0। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एंड गेट आपका यूज होगा, जो कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। सो यहां पर कौन सा गेट आ जाएगा जी? एंड गेट। कि एंड की इनपुट जब हाई होगी तो मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो सेम आपके पास वेव फॉर्म आ जाएगी फॉर 1 मिलीसेकंड, और जब एंड की इनपुट 0 होगी तो वेव फॉर्म जो मर्जी आ रही है आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी? 0, जो कि हमें यहां से नजर आ रहा है। सो इसका आंसर क्या हो गया? एंड गेट। अब आगे इसका पर्पस ये होता है कि काउंटर में आप इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर, आप काउंट करो कितने वंस आ रहे हैं। ये देखें 1 है, 2 3 4 5 और 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 6 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड है, सो 1 ओवर 6 मिलीसेकंड हम करेंगे तो 6 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास आंसर आ जाएगी और उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। और यहां पर आप देखें उस फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर भी कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर। फिलहाल आपको नहीं पता रजिस्टर क्या होता है, आप ये देख लें कि मेमोरी यूनिट होता है जिसमें कोई नंबर स्टोर होगा। सो ये फ्रीक्वेंसी का जो काउंट है यहां पर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है, रीसेट टू 0 बिटवीन इनेबल पल्सेस। अब देखें एक इनपुट हमारे पास आई और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने मेजर कर ली वेव फॉर्म ए की। इसी तरह जब दूसरी वेव फॉर्म आ जाएगी उसके दरमियान हम इसको काउंटर को रीसेट कर देंगे, ये दोबारा 0 हो जाएगा और पिछली वैल्यू को हमने रजिस्टर में स्टोर किया हुआ था, ताकि जब नेक्स्ट सिग्नल आए तो ये वैल्यू दोबारा डिस्प्ले ना हो, बल्कि काउंट दोबारा 0 से स्टार्ट करे। क्योंकि काउंटर का काम है ये एजेस को कंप्यूट करना है कि 1 पल्स है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह करके। ठीक है, हर नई वेव फॉर्म के लिए काउंटर दोबारा से काउंट करेगा उन पल्सेस को, ताकि सही तरीके से फ्रीक्वेंसी हम डिस्प्ले कर सकें। सो मैंने आपको सर्किट भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि कौन सा लॉजिक गेट इस प्रॉब्लम में यूज होना है। बेसिकली यहां पर हमारा लग जाएगा एंड गेट और इस एंड गेट की आउटपुट यहां पर कनेक्ट हो जाएगी और ये वाली जो इनपुट है इधर कनेक्ट हो जाएगी और ये वाली जो इनपुट है वो यहां पर कनेक्ट हो जाएगी, यानी इनेबल इनपुट यहां पर कनेक्ट हो जाएगी और ये जो वेव फॉर्म ए है ये इस गेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर यानी ऊपर वाली इनपुट पर कनेक्ट हो जाएगी। So this is our answer. अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इन एन ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम एन अलार्म इज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। नंबर 1, द इग्निशन स्विच इज टर्न्ड ऑन प्रोड्यूसिंग हाई ऑन इनपुट ए। यानी हमारे पास बेसिकली 3 सेंसर्स लगे हुए हैं। पहला सेंसर लगा हुआ है इग्निशन स्विच के साथ, अगर इग्निशन स्विच ऑन हुआ तो फिर वो सेंसर हाई प्रोड्यूस करेगा।
अगर वो ऑफ हुआ यानी हमने गाड़ी स्टार्ट ना की तो वो जीरो प्रोड्यूस करेगा सेंसर। नंबर 2, द सीट बेल्ट इज अनबकल्ड प्रोड्यूसिंग अ हाई ऑन इनपुट बी, यानी अगर आपने सीट बेल्ट फास्टन ना किया हुआ, वो अनबकल्ड हुआ, तब सेंसर प्रोड्यूस करेगा हाई, और अगर आपने बकल्ड किया, उसको फास्टन कर लिया, तब सेंसर प्रोड्यूस करेगा जीरो। एंड नंबर 3, a timer is running for 30 seconds after ignition is turned on, यानी जो ही इग्निशन स्विच आपने ऑन किया तो एक टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो हाई प्रोड्यूस करेगा एक थर्ड इनपुट सी पर। सो ये टाइमर का एक सेंसर है जो कि हाई तब प्रोड्यूस करेगा जो ही इग्निशन स्विच ऑन हो गया। तो करना हमें क्या है, अलार्म साउंड प्रोड्यूस करे जब 3 कंडीशन सारी की सारी मैट हो, यानी लिखा हुआ है यहां पर देखें, व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब अलार्म की साउंड सुनाई देनी चाहिए। Which logic gate is used to ensure that the alarm sounds only when all 3 conditions are satisfied? तो देखें, अगर आपके पास 3 ones हैं इनपुट पर और आउटपुट पर भी आपको 1 तब भी चाहिए जब 3 इनपुट पर 1 हो, तो कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक 3 इनपुट एंड गेट यूज करेंगे और ये तीनों इनपुट उसमें दे देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहां पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं बताया गया कि ये जो अलार्म है ये कब एक्टिवेट होता है, 0 पर होता है या हाई पर होता है, 1 पर होता है। सो यहां पर नहीं बताया हुआ तो आप अज्यूम कर लें कि ये जो अलार्म है ये तब साउंड प्रोड्यूस करेगा जब इसको हाई मिलेगा, तो उसका मतलब है एंड गेट लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि ये जो अलार्म है ये लो एक्टिवेटेड है, यानी इसको 0 मिलेगा तब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो फिर आप नैंड गेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तीनों हाई होंगे तब आउटपुट हाई होनी चाहिए। अब हमें पता है और गेट जो है वो भी जब तीनों इनपुट हाई हो तब हाई प्रोड्यूस करता है, लेकिन और का मसला ये है कि अगर एक इनपुट भी हाई होगी तब भी उसने हाई प्रोड्यूस करना है, तो इस वजह से और गेट को आप यूज नहीं कर सकते। एंड गेट सिर्फ ऐसा है जब उसकी सारी इनपुट्स हाई होती हैं तब बेसिकली आउटपुट हाई होती है, क्योंकि सारी इनपुट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। सो ये जी हमारी सेकंड एप्लीकेशन होगी ऑन लॉजिक गेट्स। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है सेंट्रल हीटिंग सेंसर। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, हमारे पास एक टेम्परेचर डिटेक्टर है और ये ऑन ऑफ होगा और इस पे जो थ्रेशोल्ड है वो 20 डिग्री सेल्सियस रखी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये है, इफ द टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस देन द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। ये ऑफ हो जाए अगर टेम्परेचर हमारा 20 सेल्सियस से अबव है, यानी बेसिकली अब हीटिंग होनी स्टार्ट हो गया है, तो जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है इसको ऑफ हो जाना चाहिए। इफ द टेम्परेचर इज बिलो 20 सेल्सियस देन द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इज स्विच्ड ऑन। जब जो डिटेक्टर है वो टेम्परेचर सेंस करेगा कि 20 सेल्सियस से कम है तब इसको ऑन होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 20 सेल्सियस से अबव है तो लेट्स सपोज हमारे पास 1 इनपुट आ रही है, हमने इसको ऑफ कर देना है, सो इसको हमने 0 कर देना है, और जब ये 20 सेल्सियस से कम हो तब हमें इसको ऑन करना चाहिए। तो डिटेक्टर अगर कम शो कर रहा है, लेट्स सपोज 0 कर रहा है शो, लो का मतलब है या कम का मतलब है 0, तब हमें इसको ऑन करना चाहिए। तो ऑन का मतलब है 1, तो बिल्कुल ये अपोजिट है, यानी जब इनपुट हाई होगी हमें आउटपुट लो करनी है, हमें उसको ऑफ कर देना है, लेकिन जब टेम्परेचर आपका कम होगा 20 सेल्सियस से, हमें इसको ऑन करना है। तो ये टेम्परेचर कम था, हमने इसको ऑन करना है, तो 1 करना है बेसिकली। सो सिंपली कौन सा गेट यूज होगा? नॉट गेट यूज होगा। सो ये जो डिटेक्टर है, क्योंकि एक डिटेक्टर है, इसकी आउटपुट हम नॉट को लगा देंगे और ये हमारा जो हीटिंग सिस्टम है ये उसके अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ होता रहेगा। जब टेम्परेचर 20 सेल्सियस से ज्यादा होगा तब हम इसको ऑफ कर देंगे, यानी यहां पर 1 होगा, यानी बेसिकली ऐसे काम करेगा। जब टेम्परेचर 20 सेल्सियस से ज्यादा है, डिटेक्टर ने 1 डिटेक्ट किया, हाई डिटेक्ट किया सेंसर ने, और आउटपुट हमारी लो हो गई, हमने इसको ऑफ कर दिया। और जब डिटेक्टर ने देखा कि टेम्परेचर 20 सेल्सियस से कम है, डिटेक्टर ने या सेंसर ने 0 डिटेक्ट किया और हमने हीटिंग सिस्टम को ऑन करना है, हाई कर देगा। तो ये सिंपली हमारी नॉट गेट की एप्लीकेशन होगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ सिंप्लीफाइड इंट्रूजन डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर अ रूम विद 2 विंडोज एंड अ डोर। यानी हमारे पास एक रूम है जिसमें 2 विंडोज हैं और एक डोर है। मैग्नेटिक सेंसर्स आर यूज्ड व्हिच प्रोड्यूस, तो विंडोज और डोर के साथ मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि प्रोड्यूस करेंगे लो आउटपुट, यानी 0 प्रोड्यूस करेंगे सेंसर्स व्हेन द विंडोज एंड डोर आर क्लोज, यानी जब विंडोज और डोर क्लोज होंगे तब सेंसर 0 प्रोड्यूस करेगा। सो यहां पर लिखा हुआ है लो इज इक्वल टू क्लोज्ड, यानी जब विंडोज एंड डोर क्लोज होंगे सेंसर लो प्रोड्यूस करेगा, मींस 0 प्रोड्यूस करेगा। हाई आउटपुट व्हेन एनी विंडो और द डोर इज ओपन, क्योंकि 3 सेंसर्स लगे हुए हैं, हर विंडो में एक और डोर में भी एक,
सो आउटपुट आपकी 1 प्रोड्यूस होगी अगर डोर या विंडो ओपन हो जाएगा तब। सो हमने क्या करना है, एज लॉन्ग एज ऑल एंट्रेंसेस रिमेन क्लोज्ड द अलार्म स्टेज ऑफ, यानी विंडोज और डोर अगर क्लोज्ड है तो अलार्म हमारा नहीं बजेगा, तो अलार्म साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। However, if any of the windows or door is open, the alarm is triggered by a logic gate. So this is very important. यानी any का मतलब है कोई एक भी सेंसर अगर हाई प्रोड्यूस करेगा। सेंसर हाई प्रोड्यूस कब करेगा? अगर जब विंडो या डोर में से कोई भी ओपन हो गया तो वो रिस्पेक्टिव सेंसर आपका 1 प्रोड्यूस कर देगा। Which logic gate is used in this system to ensure the opening any entrance activates the alarm? तो ये हमारे पास सिस्टम है जी। ये हमारे पास लेट्स सपोज डोर है और ये हमारे पास 2 विंडोज है, विंडो 1 एंड विंडो 2। तो यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं, जो ही ये ओपन होगा सो इसका मतलब है हाई प्रोड्यूस कर देगा, और जब क्लोज होगा तो 0 प्रोड्यूस करेगा। तो विंडो और डोर में से कोई एक भी ओपन हो गया, लेट्स सपोज ये ओपन हो गया और ये वाली विंडो क्लोज है, ये वाली विंडो भी क्लोज है, तो तब भी अलार्म को साउंड प्रोड्यूस करनी है। एंड वी आर अज्यूमिंग दैट ये जो अलार्म एक्टिवेट होता है जब इसको हाई मिलता है तब एक्टिवेट होता है। तो जब एक भी आपकी इनपुट हाई हो गई, हम चाहते हैं अलार्म साउंड प्रोड्यूस करे, सो इट मींस वी हैव टू यूज और गेट फॉर दिस पर्पस। सो हम तीनों इनपुट्स को या जो सेंसर की हमारी इनपुट्स हैं इनको और गेट की इनपुट बना देंगे, बिकॉज हमने जब भी एक विंडो देखी या डोर देखा कि ओपन हो गया है, सेंसर हाई प्रोड्यूस कर देगा। सो इस वजह से और गेट ही इसका आंसर है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 है। अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड 2 टैंक्स टू स्टोर लिक्विड केमिकल्स, ईच टैंक हैज अ सेंसर। 2 टैंक्स हैं और हर टैंक में सेंसर लगा हुआ है। आप यहां से देख सकते हैं, ये पहला डिटेक्टर है, ये दूसरा डिटेक्टर है। अ सेंसर प्रोड्यूसेस अ हाई यानी 5 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा व्हेन केमिकल लेवल इज मोर देन 25% फुल। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि टैंक 25% ज्यादा फुल है, सो ये सेंसर हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा? 1 प्रोड्यूस कर देगा। सिमिलरली इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज 0 व्हेन केमिकल लेवल ड्रॉप्स टू और बिलो 25%, यानी जब जो लेवल है 25% उससे कम होगा तब सेंसर 0 प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं दोनों सेंसर में 25% से ज्यादा लिक्विड है, तो दोनों सेंसर इस केस में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1। लेकिन जब लिक्विड का लेवल 25% से कम होगा तब सेंसर 0 प्रोड्यूस करेगा। हमने करना क्या है? अ ग्रीन एलईडी इंडिकेटर शुड बी टर्न्ड ऑन। ग्रीन एलईडी ये होती है कि बेसिकली एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ग्रीन एलईडी में क्या होता है कि हम 0 वोल्ट पर एलईडी चलनी चाहिए, क्योंकि ये लो एक्टिवेटेड होती है, ये 0 पर ऑन होती है। सो हम चाहते हैं कि इस एलईडी को 0 वोल्ट मिले, यानी लॉजिक 0 मिले तो ये ऑन हो जाए। सो यहां पर ये पॉजिटिव जब भी होता है तो एक रजिस्टर बेसिकली यहां पर कनेक्ट होता है और यहां पर हम इनपुट वोल्ट देते हैं फ्रॉम 3 to 5 वोल्ट्स। तो ये आपकी होती है जी ग्रीन एलईडी, जो कि 0 पर एक्टिवेट होती है। इसी तरह जो रेड एलईडी होती है वो हाई पर एक्टिवेट होती है, और वो कैसे होती है? वो बेसिकली अगर यहाँ पर रेड एलईडी लगा होता तो वो ऐसे लगी होती कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पर होता और नेगेटिव यहाँ पर होता। ये हमारी रेड एलईडी है, ये एक्टिवेट कब होती? जब इसको हाई मिलता, यानी आउटपुट हाई मिले। सो हमने करना क्या है? ग्रीन एलईडी है, सो इस देख रहे हैं, सो इस वजह से आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब इसको 0 मिलेगा, यानी हमारी यानी हमारे लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होगी, तब ये ग्रीन एलईडी चलेगी, बिकॉज तब ये जो एलईडी है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी। आपको याद होगा एलईडी बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, और जब नेगेटिव को 0 मिलता है तब ये फॉरवर्ड बायस में होती है। इसी तरह रेड एलईडी का फॉरवर्ड बायस में होगी, ये पॉजिटिव है तो इसको हाई मिलेगा, यानी 5 वोल्ट मिलेगा, तब एलईडी हमारी चलेगी। और ये वाला जो है ये ग्राउंड से फिर कनेक्टेड होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है ना ये वाला, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। और जो पॉजिटिव होता है वो इनपुट वोल्ट्स या बायस वोल्ट से कनेक्ट होता है रजिस्टर के थ्रू। सो हमें ऐसा गेट आइडेंटिफाई करना है जब उसके स्टार्ट में दोनों हाई हो, जब इनपुट्स हाई हो तब हमारी एलईडी चलनी चाहिए, यानी आउटपुट पर 0 आना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एलईडी है। सो कौन सा लॉजिक गेट है जब दोनों हाई होते हैं तो आउटपुट लो होती है? हमने देखना है दोनों हाई हो, एक हाई नहीं। ऐसा गेट नहीं देखना जिसमें एक हाई हो आउटपुट आपकी लो हो जाए। ये देखिए हमारे पास नॉर गेट, अगर आप देखें तो नॉर गेट के अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट लो हो जाएगी। लेकिन नॉर में मसला ये है कि अगर एक इनपुट भी हाई है तब भी आउटपुट लो हो जाएगी, तो हमें नॉर गेट नहीं चाहिए। हमें 0 तब प्रोड्यूस करना है जब दोनों हाई हो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नैंड गेट। नैंड गेट में ये प्रॉपर्टी है, जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगी ना
आउटपुट आपकी जीरो नहीं हो। अगर एक इनपुट जीरो होगी आउटपुट हाई हो जाती है, तो हमें जीरो चाहिए। तो सिर्फ ये केस है जो कि फुलफिल हो सकता है कि दोनों इनपुट्स नैंड की जब हाई होती हैं तब आउटपुट जीरो होती है। जब एक भी जीरो होगी आउटपुट हाई हो जाती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो इस वजह से हमारा कौन सा गेट यूज होगा? नैंड गेट यूज होगा। बिकॉज टैंक की क्या कंडीशन होनी चाहिए? 25% से ज्यादा फिल होना चाहिए, तो तब आपका सेंसर हाई प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्योंकि ग्रीन एलईडी है, हमें जीरो चाहिए आउटपुट पर, तो हम नैंड गेट को यूज कर। सो ये हमारा प्रॉब्लम 5 हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम 6 है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम ये चाहते हैं कि जब एक टैंक भी 25% या उससे कम उसका लेवल हो जाए तो तब रेड एलईडी टर्न ऑन हो जाए। मैंने जैसे आपको बताया कि रेड एलईडी क्या होती है, वो ऑपरेट होती है जब हमारे पास इनपुट हाई हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रेड एलिमेंट मैंने बनाई और ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है और ये ग्राउंड हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास अगर 5 वोल्ट या हाई लॉजिक हाई आएगा तब रेड एलईडी हमारी टर्न ऑन होगी। यानी हमें अब आउटपुट हाई चाहिए। यहां पर पहले हमें क्या चाहिए थी? लो चाहिए थी ग्रीन एलईडी के केस में। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ये इसका पॉजिटिव है एलईडी का और ये नेगेटिव है। और आप देख सकते हैं नेगेटिव यहां पर क्या हुआ हुआ? ग्राउंड हुआ है। तो हमें यहां पर हाई आउटपुट चाहिए। तो हाई आउटपुट कब आएगी? जब एक भी इनपुट लो हो जाए, यानी दोनों टैंक्स में से एक भी टैंक का जो लेवल है 25% या उससे कम हो जाए। सो यहां पर लिखा हुआ है, now instead of turning a green LED when both tanks are above 1/4, a red LED should turn on when at least one tank falls to। कम से कम एक टैंक का लेवल 25% से कम हो जाए तब हमने रेड एलईडी को ऑन करना है। यानी अगर दोनों जीरो हो जाए फिर भी एलईडी ऑन हो, यानी हाई आउटपुट आए। जब 0 1 हो तब भी हाई आए, जब 1 0 हो तब भी हाई आए। लेकिन जब 1 1 हो तब हमारे पास ये रेड एलईडी नहीं चलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सेम नैंड गेट ही हम यूज करेंगे। तो ये नैंड गेट आप कैसे काम करेगा ये देखिएगा। जब नैंड में हमारी लेट्स सपोज दोनों टैंक्स का लेवल 25% या उससे कम है, सो ये आउटपुट क्या देगा? हाई देगा। क्योंकि नैंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनपुट पर एक भी जीरो आउटपुट हाई हो जाएगी। एंड की क्या होती है? इनपुट पर एक भी जीरो आउटपुट जीरो। नैंड उसका अपोजिट करता है, इनपुट पर एक भी जीरो आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी। सो इस केस में भी हमें हाई चाहिए। जब 0 1 हो गया फिर भी हमें हाई होगा मिलेगा, और जब 1 0 होगा तब भी हाई मिलेगा। लेकिन जब 1 1 होगा तब हमें आउटपुट जीरो मिल जाएगी, और यही हम चाहते हैं। लिहाजा हम क्या लगा लेंगे? नैंड गेट यहां पर लगा लेंगे। अब ये नैंड हाई प्रोड्यूस करेगा व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो। और ये एलईडी भी ऐसे लगी है कि पॉजिटिव है, ये भी 5 वोल्ट्स है, तो ये फॉरवर्ड बायस में चलेगी और हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना लगा हूं मैं कि नैंड आप और से भी बना सकते हो। वो कैसे बनाते हो? इसके लिए आप मेरी वो यूनिवर्सल गेट वाली वीडियो देख लें कि ये आपके पास और गेट है। अगर इसकी इनपुट को मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये भी मेरे पास कौन सा गेट है? ये भी मेरे पास नैंड गेट है। तो नैंड गेट आप ऐसे भी लगा सकते हो, नैंड गेट आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये बेसिकली नैंड कैसे बना ये देखें। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो इसका मतलब है हम और कर रहे हैं ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का। देखें यहां पर आपके पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस, क्यों? क्योंकि ये और गेट है। ये बेसिकली किसके बराबर है? ये नैंड की आउटपुट के बराबर है। अब नैंड की आउटपुट यहां पर देखें क्या होती है जी? ए बी होल कंप्लीमेंट। जब आप डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए का कंप्लीमेंट डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और बी का कंप्लीमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। तो अगर आप ऐसे यूज कर लो एज अ नैंड, परफेक्टली फाइन, या ऐसे कर लो फिर भी बिल्कुल ठीक है। सो नैंड गेट ही यूज करके हम रेड एलईडी को ऑन कर लेंगे इस तरीका से। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एयरक्राफ्ट फंक्शनल मॉनिटरिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ सर्किट टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ लैंडिंग गियर्स बिफोर लैंडिंग। हमने लैंडिंग गियर का स्टेटस बताना है लैंडिंग से पहले। अ ग्रीन एलईडी शुड टर्न ऑन, तो हमारे पास ग्रीन एलईडी तब टर्न ऑन होगी इफ ऑल 3 लैंडिंग गियर्स आर प्रॉपर्ली एक्सटेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सारे गियर्स जो हैं वो एक्सटेंडेड अगर पोजीशन में होंगे तब ग्रीन एलईडी चलेगी। मैंने आपको बताया था ग्रीन एलईडी क्या होती है? वो कब एक्टिवेट होती है? 0 पर एक्टिवेट होती है, जब आउटपुट गेट की क्या होती है? 0। तो ये भी देखें नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस एलईडी हो जाएगी तो आपके पास एलईडी चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमें आउटपुट गेट की 0 चाहिए जब सारे गियर्स जो है एक्सटेंडेड हों। अब यहां पर इसने मेंशन किया हुआ है ईच लैंडिंग गियर हैज अ सेंसर आउटपुट लो, यानी उसके सेंसर की आउटपुट लो होगी when gear is extended। जब गियर एक्सटेंड होगा तब सेंसर की आउटपुट लो होगी। और 3 गियर्स हैं, एक ये सेंसर है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हमने 3 इनपुट गेट यूज करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तीनों गियर्स एक्सटेंडेड हों
यानी तीनों की सेंसर्स की जो आउटपुट है वो जीरो हो तो हमारे गेट की वो इनपुट बन जाएगी, तब हमें आउटपुट जीरो चाहिए, ठीक है, और हमने ग्रीन एलईडी को ऑन करना है। लेकिन अब देखें जो और गेट है वो भी ये शो करता है, और अगर एंड गेट को देखें वो भी तीनों पर जीरो शो करता है, तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा। वो क्या लिखा हुआ है, अ रेड एलईडी शो टर्न ऑन इफ एनी ऑफ द लैंडिंग गियर्स इज फेल टू एक्सटेंड, यानी कोई एक भी अगर एक्सटेंड ना हुआ, रिट्रैक्ट हो गया, उस केस में रेड एलईडी चलनी चाहिए, यानी उस केस में आउटपुट हाई हो जानी चाहिए, क्योंकि रेड एलईडी मैंने बताया था ये कब ऑन होती है, जब इसको हाई मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक गियर भी आपका एक्सटेंड ना हुआ, रिट्रैक्टेड पोजीशन के अंदर है, यानी एक भी इनपुट आपकी हाई हो गई, तो रेड एलईडी चलनी चाहिए, यानी आउटपुट हाई हो जाए। तो ये एंड गेट में तो इस तरह नहीं होता, एंड गेट तो वन तब शो करता है जब सारे वन हो। इसका मतलब है और गेट से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास गियर डाउन वाला स्विच एक्टिवेटेड हो, यानी ये स्विच ऑन होना चाहिए। तो उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, हम अस्यूम करें कि गियर डाउन स्विच जो है ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो जब गियर एक्सटेंडेड होगा, आउटपुट लो होगी, यानी गेट की इनपुट आपकी लो होगी, तो ग्रीन एलईडी चलनी चाहिए, मतलब आउटपुट पर जीरो आना चाहिए। और जब एक भी गियर जो है एक्सटेंड ना हुआ, रिट्रैक्ट हो गया, तो आपके इनपुट पर हाई आ जाएगा, यानी सेंसर की आउटपुट हाई हो जाएगी, गेट की इनपुट हाई हो जाएगी, सेंसर की आउटपुट हाई होगी और गेट की इनपुट हाई होगी। उस केस में हमने रेड एलईडी चलाने, मतलब आउटपुट हाई होनी चाहिए, तो सिंपली हम और गेट यूज कर लेंगे। कितने इनपुट और गेट? 3 इनपुट और गेट। तो ये जो तीनों गियर्स हैं, एक पहला गियर इधर आ गया, ये दूसरा गियर आपका है ये इधर आ गया, और ये थर्ड गियर है ये भी यहां पर आ गया। तो इस तरह एक और गेट और यूज कर लेंगे और इसको भी तीनों इनपुट दे देंगे, एक ये इनपुट दे देंगे, दूसरी ये और तीसरी ये। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर आपने एलईडी अपोजिट लगा दी, ग्रीन एलईडी है और ग्रीन एलईडी आपने ऐसे लगा दी, तो अब काम उल्ट हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ग्रीन एलईडी है लेकिन आपने यहां पर पॉजिटिव लगा दी, यहां पर नेगेटिव, तो जब इसको हाई मिलेगा तब ये चलेगी। तो हाई लेने के लिए आपको और को नॉर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तो यहां पर ग्रीन एलईडी ऐसे लगी है और रेड एलईडी कैसे लगी है, वो ऐसे लगी है, यानी अपोजिट अगर आप लगा दें, इसको रेड कह दें और उसको ग्रीन, तो ये तब चलेगी जब इसको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए और की जगह में नॉर को यूज करना पड़ेगा फिर। तो ये पॉइंट भी आपने जेन में रखना है। नॉर ऐसे भी बनता है और नॉर एंड से भी बनता होता है। एंड से कैसे बनता है जी? हम इनपुट को अगर इन्वर्ट कर लें, इसके लिए आप मेरी यूनिवर्सल गेट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका नॉर गेट है और ये भी क्या है? नॉर गेट है। नॉर गेट तब यूज करना है जब रेड एलईडी का नेगेटिव ऊपर हो और पॉजिटिव नीचे हो, क्योंकि अब ये एक्टिवेट होगी लो पर। इस केस में एक्टिवेट किस पर हो रही है? जब आउटपुट हाई हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अ सिस्टम कंटेन्स 2 आइडेंटिकल सर्किट्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल। ये सर्किट ए है, सर्किट बी है, दोनों पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। अंडर नॉर्मल ऑपरेशंस बोथ सर्किट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एट ऑल टाइम्स। तो नॉर्मल ऑपरेशन जब होता है, दोनों सर्किट्स की आउटपुट सेम होती है, दोनों की हाई होती है आउटपुट या दोनों की लो होती है। इफ वन सर्किट फेल्स, द आउटपुट ऑफ द टू सर्किट विल बी एट ऑपोजिट लॉजिक लेवल्स। जिस तरह इस केस में देखा गया, इसकी हाई है तो इसकी लो है, इसका मतलब है कि एक सर्किट फेल हो चुका है क्योंकि आउटपुट सेम नहीं है। सो अ मॉनिटरिंग सिस्टम इज नीडेड टू डिटेक्ट व्हेन फेलियर अकर्स, यानी हमने ये देखना है कि जब दोनों की आउटपुट डिफरेंट हो तब हमारे पास डिटेक्टर की आउटपुट हाई होनी चाहिए। ये हमारे पास डिटेक्टर है जो कि इंडिकेट कर रहा है फेलियर। ये हाई तब प्रोड्यूस करेगा जब इनपुट पर डिफरेंट लेवल्स होंगे। बाय चेकिंग द आउटपुट डिफर, which logic gate is used to detect a failure in one of the circuits। तो आपको पता होना चाहिए जो XOR गेट होता है, अगर उसकी इनपुट्स डिफरेंट हो तो वो हाई प्रोड्यूस करता है। यानी XOR गेट में होता है अगर 1 0 हो तब आउटपुट हाई आएगी, और अगर 0 1 हो तब भी आउटपुट हाई आएगी। ये XOR की प्रॉपर्टी होती है। उसका क्या फंक्शन होता है? A कंप्लीमेंट B प्लस AB कंप्लीमेंट। ये आपको हाई तब देगा जब दोनों की इनपुट डिफर होगी, यानी एक की 1 है दूसरे की 0, यानी अगर दोनों की इनपुट सेम हो, दोनों की 0 0 हो, दोनों की लो लो हो या हाई हाई हो, आपको आउटपुट लो मिलेगी हमेशा। तो इसका मतलब है तब फेलियर नहीं होगा। लेकिन जब एक सर्किट की आउटपुट दूसरे से डिफर होगी, XOR गेट यूज करेंगे यहां पर, तो हमारी जो फेलियर है वो डिटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आउटपुट पर क्या आ जाएगा? 1, और 1 का मतलब है फेलियर डिटेक्ट हो चुका है। ये हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9। सर्टेन लॉजिक गेट कैन function as 2-bit modulo adder, meaning it performs binary addition but doesn't account for the carry, यानी कैरी को कंसीडर नहीं करेंगे हम।
कैरी 1 आए, कैरी 0 आए, वी विल निग्लेक्ट द कैरी आउट। द गेट फॉलो दीज रूल, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 0 आएगा, कैरी इज लॉस्ट। विच लॉजिक गेट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द दिस मॉडुलो 2 एडिशन। तो पीछे मैंने आपको बताया कि जो एक्सऑर गेट होता है वो सेम इनपुट पर जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो देखें 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आया, 1 प्लस 1 हमारे पास आउटपुट 0 आई, लेकिन जब इनपुट डिफरेंट थी तब आउटपुट क्या आई, हाई आई, 1 आई। तो हमारे पास कौन सा गेट हो जाएगा जी, एक्सऑर गेट यूज। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सऑर। ये आपके पास ए है, ये बी है, और ये ए प्लस बी मॉडुलो वाला है जिसमें कैरी लॉस्ट हो जाता है। सो 1 प्लस 1 करेंगे तो आ दो 1 प्लस 1 में सम 0 आता है, कैरी 1 आता है, लेकिन इस कैरी को हम लॉस्ट कर देंगे, आंसर में 0 आएगा। सो मॉडुलो 2 एडिशन जो है ये एक्सऑर गेट परफॉर्म करता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स पर। क्वेश्चन नंबर 10, a digital security system uses a logic circuit to compare user entered 4-bit access code। यानी एक सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें इंटर होने के लिए आपको 4 बिट इनपुट कोड इंटर करना पड़ेगा, 4 बिट्स इंटर करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज वो बिट्स हैं B3 B2 B1 एंड B0 with a stored 4-bit to compare a user entered 4-bit code with a stored 4-bit security code। यानी ऑलरेडी उसमें सिक्योरिटी कोड पहले से स्टोर होगा, वो भी 4 बिट का। लेट्स सपोज वो है A3 A2 A1 A0। Each bit of the enter code is compared with the corresponding bit of the stored key using a logic gate। यानी हमारे पास एक लॉजिक गेट होगा जो कि क्या करेगा, कंपेयर करेगा जो हमने बिट्स इंटर की और जो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड थी उनको कंपेयर करेगा। उसके बाद क्या होगा, इफ ऑल 4 बिट्स मैच, अगर मैच कर गई, द सर्किट जनरेट्स अ हाई सिग्नल टू ग्रांट एक्सेस। एक्सेस मिल जाएगी, वो डोर ओपन हो जाएगा या सिक्योरिटी सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, और इफ एनी बिट डिफर द सर्किट जनरेट्स अ लो वोल्टेज टू डिनाई एक्सेस। एक्सेस नहीं मिलेगी भाई उस केस में जब एक बिट भी डिफर हो गई। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास पहले से स्टोर्ड कोड ये है और हमने जो एंटर किया वो भी सेम कोड है। अब हम देखते हैं क्या सारी बिट्स मैच कर रही हैं, बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो हमारी आउटपुट क्या आ जानी चाहिए, हाई। हमें आउटपुट में हाई मिल जाना चाहिए। ये आपकी इनपुट ए है, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। इसका मतलब है कि जब दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट हाई आना चाहिए, लेकिन जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, ये दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 1 0 1 1 ऑलरेडी स्टोर थी, हमने इंटर की 1 1 1 1, तो यहां पर देखें ये बिट चेंज हो गई। तो जब इनपुट डिफरेंट हो गई आउटपुट 0 आनी चाहिए। तो कौन सा गेट होता है जो सेम इनपुट पर हाई शो करता है, डिफरेंट पर 0 शो करता है, वो आपका होता है एक्सनॉर गेट। तो हम एक्सनॉर गेट लगा लेंगे क्योंकि एक्सनॉर गेट क्या करता है, अब यहां पर जो A है वो 4 बिट्स है और B भी क्या है, 4 बिट्स है। या तो आप ऐसा कर लें, तो A भी 4 बिट नंबर है, B भी 4 बिट नंबर है, तो एक्सनॉर गेट यूज करेंगे क्योंकि एक्सनॉर गेट हमने पढ़ा है कि अगर A और B बराबर आपस में हुए, लेट्स सपोज सिंगल बिट दोनों की है, तो 0 0 पर आउटपुट आपकी हाई आती है, 0 1 पर एक्सनॉर क्या शो करता है, 0 शो करता है, 1 0 पर भी 0 शो करता है, और 1 1 पर क्या शो करता है, हाई शो करता है। तो जब इनपुट सेम होगी आउटपुट आपकी हाई होगी, और यही हमें चाहिए। यहां पर एक एक बिट कंपेयर कर रहे हैं एट अ टाइम। पहले हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करेंगे, अगर ये बराबर हुई फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, सारी बिट्स अगर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हुई तो आउटपुट हाई हो जाएगी। सो एक्सनॉर गेट हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर। सो मैंने काफी कोशिश की, 10 प्रॉब्लम कवर किए ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। फिर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके माइंड में है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।